हरे कृष्णा। गुरु और गौरांग एवं सभी वैष्णवों से कृपा की याचना करते हुए आज हम एक नाटिका प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसका शीर्षक है रुक्मिणी का हरण। रुक्मिणी के पिता भीष्मक विदर्भ के राजा हैं, तो आइए अधिक समय न लेते हुए हम आपको विदर्भ ले चलते हैं। नहीं, मेरा मत ही सही है। मुझे लगता है कि हमारी प्रजा में सुख शांति इसलिए है क्योंकि वह जो हमें कर देते हैं उससे हम मंदिर बनाते हैं, जलाशय बनवाते हैं, जिससे वह कर देने में हमेशा उत्सुक रहते हैं। इसीलिए हमारी प्रजा में सुख और शांति है। नहीं, मेरे मत में हमारी प्रजा सारे नियम और कानून का अच्छे से पालन करती है। यहाँ की स्त्रियाँ पवित्रता की प्रतिमूर्ति हैं, इसलिए हमारे राज्य में सदैव शांति बनी रहती है। हमारा दूसरे राज्यों से संबंध अच्छा है और हमारे नागरिकों में आपस में मतभेद भी नहीं है। यही कारण है कि हमारे राज्य में सुख शांति है। विदर्भ नरेश, महाराजों के महाराज, महाराजा धीराज, महाराज भीष्म अपने दरबार में पधार रहे हैं। महाराज भीष्म की जय, महाराज भीष्म की जय, महाराज भीष्म की जय। अरे मेरे पुत्रों, ये किस बात को लेकर आप झगड़ रहे हो? पिताजी, हम आपस में ये चर्चा कर रहे थे कि किस कारणवश हमारे राज्य में इतनी सुख शांति है। कदाचित तुम ठीक ही सोच रहे हो, लेकिन मेरा ये मानना है कि हमारे राज्य में जो सुख समृद्धि है उसका कारण है हमारे पूर्वजों की कृपा और हमारे पूर्वजों के द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ही मैं चलने का प्रयास कर रहा हूं। और मैं तुम तीनों से भी यही उम्मीद रखता हूं कि तुम तीनों भी अपने भाई का यानी कि रुक्मी का राज्य के संचालन में सहयोग करोगे। वैसे तुम्हारा भाई रुक्मी है कहां पर? भैया तो अपने मित्र शिशुपाल के साथ खेती गए हैं। शिशुपाल? कितनी बार मैंने उसको मना किया है। ये शिशुपाल एक सदाचारी व्यक्ति नहीं है। शिशुपाल के साथ उसकी मित्रता हमारे राज्य को और हमारे वंश को तबाह कर देगी। ये रुक्मी भी ना कोई बात नहीं सुनता। खैर, मैं एक बात करी तो तुमसे भूल ही गया। तुम सब तो जानते हो कि मेरी बेटी और तुम्हारी बहन रुक्मिणी अब विवाह के योग्य हो चुकी है और हमें जल्द से जल्द उसकी शादी का विचार करना चाहिए। मेरे मन में उसके लिए एक योग्य वर है। कौन है वो वर पिताजी? वो योग्य वर है यशोदा नंदन, श्याम सुंदर, यदुवंशी श्री कृष्ण। ये तो बहुत अच्छा बहुत अच्छी बात है। तो बस मैं चाहता हूं कि जैसे ही रुक्मी आए, मैं और रुक्मी जाकर द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर अपने इस प्रस्ताव को रखें। और मुझे पूरा विश्वास है कि यदुनंदन मेरे इस प्रस्ताव को कभी भी ठुकराएंगे नहीं। जैसे ही रुक्मी आए तुम उन्हें मेरे कक्ष में भेजना, मुझे भूलना मत। उधर रुक्मिणी, जिसने बालपन से ही महल में आने वाले अनेक विद्वानों से कृष्ण के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, मन ही मन उनसे प्रेम करने लगी थी और उन्हें पति रूप में पाने के लिए नित्य प्रार्थना उनसे करती रहती थी। तो आइए अब आपको रुक्मिणी के पास ही ले चलते हैं।
राजकुमारी जी, कुछ सुना आपने? क्या बात है सखी? आज इतनी व्याकुल भी लग रही हो और प्रसन्नचित भी लग रही हो, क्या कारण है? राजकुमारी जी, ईश्वर ने आपकी सुन ली। कल आपके पिता आपके विवाह का प्रस्ताव लेकर द्वारका नगरी जा रहे हैं। क्या 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 सच कह रही हो? तो विधाता ने मेरी सुन ली। खुले हैं भाग्य जो मेरे, घड़ी शुभ आज आई है। तुम्हें कहना था हे सखी, बधाई है, बधाई है। ये रुक्मी भला अब तक आया क्यों नहीं? प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आयुष्मान भव। बैठो। आज्ञा कीजिए पिताश्री, आपने मुझे क्यों याद किया? बेटा रुक्मी, तुम जानते हो कि तुम्हारी बहन रुक्मिणी परम सौभाग्यवती है, परम सुंदर है और विवाह के योग्य है। इसी विषय में एक गंभीर वार्तालाप के लिए मैंने तुम्हें यहां बुलाया है। आज्ञा कीजिए पिताश्री। मैं सोचता हूं कि रुक्मिणी की शादी अब शीघ्र अतिशीघ्र कर देनी चाहिए और उसके लिए मेरे मन में एक बहुत ही योग्य वर है। योग्य वर? हाँ हाँ, कौन सा योग्य वर पिताश्री? तुम सुनोगे तो तुम्हें बहुत प्रसन्नता होगी। वो योग्य वर है यदुनंदन, त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण। कृष्ण! कैसी बातें कर रहे हैं पिताश्री? वो कृष्ण जिसकी जाति का कोई पता नहीं, जिसके वंश का किसी को ज्ञान नहीं, जंगल जंगल गाय चराता फिरता है, वो विवाह करेगा विदर्भ की सुंदरी से, जिसके रूप का गान तीनों लोकों में फैला हुआ है, जिससे विवाह करने के लिए होड़ लगी है संसार के राजाओं की। आप उसका विवाह उस धूर्त मायावी कृष्ण से करना चाहते हैं? कृष्ण के लिए इतने अपमानजनक शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। कृष्ण के लिए ऐसी बातें मत करो पुत्र, ये बातें मत करो। ठीक कहते हो पिताश्री, उस मायावी के लिए तो इससे भी ज्यादा अपमानजनक शब्द बोलने चाहिए। वो धूर्त था, धूर्त है, धूर्त ही रहेगा। अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो पुत्र, अपने शब्दों पर नियंत्रण रखो। पिताश्री, आपकी बुद्धि को क्या हो गया है? आप मलमल के वस्त्र में टाट का पैबंद लगाना चाहते हैं? विदर्भ की सुंदरी को उस जंगल के ग्वाले के साथ वहां ब्याना चाहते हैं? हे भगवान, मेरे इस मूर्ख पुत्र को सद्बुद्धि दो। इसको नहीं पता कि भगवान कृष्ण के लिए कैसे कैसे शब्द बोल रहा है। पिताश्री, आज मैं एक रहस्य का और उद्घाटन करना चाहता हूं। मैंने अपनी बहन रुक्मिणी का विवाह अपने मित्र शिशुपाल के साथ तय कर दिया है। शिशुपाल? शिशुपाल? वो अनाचारी शिशुपाल? पिताश्री, मैं वचन दे चुका हूं। ये मेरा अंतिम निर्णय है और अच्छा होगा ये आपका भी अंतिम निर्णय है। आज्ञा चाहता हूं। प्रणाम। हे विधाता, ये रुक्मी को क्या हो गया है? मैं जानता था कि शिशुपाल के साथ इसकी मित्रता का यही अंजाम होगा और मुझे तो हर जगह अमंगल ही अमंगल दिखाई दे रहा है। हे भगवान, हे भगवान, मेरी रक्षा करो भगवान, मेरी रक्षा करो। यद्यपि विदर्भ नरेश भीष्मक अपनी पुत्री रुक्मिणी का विवाह कृष्ण से करना चाहते थे, परंतु ये जानते हुए भी कि शिशुपाल रुक्मिणी के योग्य वर नहीं है, वे पुत्र मोह के कारण कुछ न बोल पाए। उधर रुक्मिणी को जब ये समाचार मिला, वो बहुत दुखी होती है और अपना एक संदेश देने के लिए
एक ब्राह्मण को गोपनीय रूप से बुलाती है। प्रणाम राजकुमारी रुक्मणी। प्रणाम विप्रवर। कहिए राजकुमारी, मेरे लिए क्या आदेश है? हे ब्राह्मण देव, मैंने आपको एक अति महत्वपूर्ण और गोपनीय कार्य के लिए बुलाया है। आपको मेरा एक पत्र लेकर इसी समय द्वारका श्री कृष्ण के पास जाना होगा और ये पत्र उन्हें दीजिएगा और इसका उत्तर भी लेकर आइएगा। मैं आपके अतिरिक्त किसी और पर विश्वास नहीं कर सकती। और ध्यान रहे कि इसे पहुंचाने में तनिक भी विलंब न कीजिएगा, अन्यथा कदाचित मुझे अपने प्राणों का त्याग करना पड़ेगा। और ध्यान रहे कि इस बात का किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए। अति शीघ्र चाहिए। जैसी आज्ञा राजकुमारी, अब मुझे आज्ञा दीजिए। द्वारकाधीश की जय हो। आइए विप्रवर, मेरे महल में आपका स्वागत है। आइए स्थान ग्रहण कीजिए। आशा करता हूँ विदर्भ राज्य में सारे नागरिक प्रसन्न होंगे और आप भी अत्यंत संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं। आप अपने आने का प्रयोजन निसंकोच मुझसे करें। हे यदुवंशी, आपने सत्य ही कहा कि विदर्भ राज्य में सारी प्रजा अत्यंत प्रसन्न है और सारे ब्राह्मण संतुष्ट हैं। हे प्रभु, राजकुमारी रुक्मणी ने आपके लिए एक पत्र भेजा है और इस पत्र में जो लिखा है वह अब मैं पढ़ने जा रहा हूँ। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, मैं जो कहने जा रही हूँ हो सकता है उसे मेरी निर्लजता समझा जाए, किंतु मुझे उसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि हे प्रभु, मैंने तो आपको अपना हृदय दे दिया है और मैंने आपको अपना पति मान लिया है। यदि सिंह का आहार कोई सियार ले जाए तो अत्यंत असंगत होगा। अतः आपसे मेरी प्रार्थना है कि इससे पूर्व कि शिशुपाल या उसके समान कोई अन्य मुझे ले जाए, आप मेरा भार स्वीकार करें। हे अजित, विवाह के पूर्व हमारे परिवार में कुल देवी दुर्गा के मंदिर में जाकर पूजा करने की रीति है, अतः आप वहीं से मेरा हरण कर लें। अब इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है। हे प्रभु, अब आप जो भी उचित हो वह करें और मुझे बताएं कि मैं राजकुमारी को जाकर क्या कहूं। हे ब्राह्मण, रुक्मणी मुझसे विवाह करना चाहती है, ये जानकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। तुम नहीं जानते ब्राह्मण, जिस तरह रुक्मणी मुझ पर आसक्त है, मैं भी रुक्मणी पर अत्यंत आसक्त हूँ। शत्रुतावश कि उसके भ्राता ने उसका विवाह शिशुपाल के साथ तय किया है और ऐसे दुष्ट राजाओं को शिक्षा देने के लिए ही मुझे विदर्भ आना होगा। आप जाकर रुक्मणी को संदेश दीजिए कि मैं जल्दी ही विदर्भ राज्य आऊंगा और उसका हरण उसी तरह कर लूंगा जिस तरह काष्ठ में से अग्नि को सरलता से निकाल लिया जाता है। आप रुक्मणी को जाके कह दीजिए कि उसे चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, मैं आ रहा हूँ विदर्भ राज्य। आपकी जय हो। आज्ञा दीजिए प्रभु। कितना समय व्यतीत हुआ, ना अब भी आए मेरे श्याम सुंदर। आखिर कब तक सहनी होगी ये पीड़ा मुझे अपने हृदय के अंदर। यदि अब भी आप ना आए तो विकल्प केवल एक है, शिशुपाल से विवाह से अच्छा, शिशुपाल से विवाह से अच्छा प्राण खोना यही नेक है। प्रणाम राजकुमारी। आप आ गए विप्रवर। बताइए, जल्दी बताइए, क्या संदेश लाए हैं? क्या कहा मेरे कृष्ण ने? क्या वो विदर्भ देश पहुंच गए? जी राजकुमारी,
उन्होंने आपका प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया और वे विदर्भ देश पहुंच भी गए। सच सचमुच? हे कृष्ण, आप सचमुच दयालु हैं। आप सचमुच दयालु हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आज्ञा देना। धन्यवाद विप्रवर। राजकुमारी रुक्मिणी मंदिर में दुर्गा पूजा करके लौट रही हैं। राजकुमारी को देखने के लिए आए हुए सारे राजकुमार वहां एकत्रित हैं और उनके मन में अभी एक आशा है कि कदाचित रुक्मिणी उन्हें चुन लेगी। क्यों हटे? हम यहाँ पहले से खड़े हैं और तुम हटो पीछे, चलो। अरे काका, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तो हर कन्या दान की है। अरे जब रुक्मिणी मेरे सुंदर रूप को देखेगी तो उसका मन बदल जाएगा और वह कदाचित मुझसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रख देगी। और तुमने अपना मुख देखा है? 130 साल के बूढ़े हो रहे हो और दांत तुम्हारे टूटे हुए हैं और विवाह करने जा रहे हो। उनका विवाह तो मुझसे ही होगा, मुझसे ही। अरे पाए लागू काका। अच्छा, तुम में ऐसी क्या विशेष बात है? रुक्मिणी जब मुझे देखेगी तो मुझे जैसे बलवान और सुंदर युवक को देखकर वो मुझसे ही विवाह करेगी। और तुम जानते नहीं, मैं 80 साल का, मेरी 20 रानियां हैं। उनको सुनकर रुक्मिणी अवश्य ही मुझे भगाएगी। अरे 20 रानियां नहीं, 20 साल की उम्र बची है तुम्हारी। ये तुम्हारे से विवाह नहीं होगा तुम्हारा। अरे जाओ, रहने दो, देख लेना। देख लेंगे। तो वक्त बताएगा रुक्मिणी का कितने विवाह होता है। तेरा इतना दुस्साहस विदर्भ की भूमि से विदर्भ के राजकुमार की बहन को तू अपहरण करके ले जा रहा है। तूने क्या सोचा कि ये यज्ञ में रखा कोई घी है जो हवा उसे चुरा के ले जाएगा? और तू, अरे ग्वाले, ना तेरे वंश का पता ना तेरी जाति का, तू मेरी बहन से विवाह करेगा? अरे मूर्ख, अभी तूने अपनी सूरत आईने में देखी है? हाँ मेरी सुंदर बहन, और कहां तेरा ये मुख? मेरी बहन का विवाह होगा, किंतु मेरे मित्र शिशुपाल से। तुझे विदर्भ से मेरी बहन को ले जाने से पहले मुझसे युद्ध करना होगा। दिखाओ अपना बाहुबल। अगर तुम्हारी आया भी रहो नहीं तो तुम्हारा सर फट से अलग। स्वामी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। आप तो परम दयालु, सभी जीवों पर दया दिखाते। ये तो एक साधारण जीव है ना। तो पहले इनके अपराधों के लिए क्षमा कर दीजिए। तुम्हारा कहा नहीं टाल सकता, परंतु इस दुष्ट व्यक्ति को अल्पधन तो मुझे देना ही पड़ेगा। ये कभी दुष्टता फिर ना नहीं। हरे कृष्णा। हम आप सभी वैष्णवों के चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं, जिनके कृपा से हमें इस लीला का मंचन करने का सुअवसर प्रदान किया। धन्यवाद।
बोलो रुक्मिणी द्वारकाधीश कृष्ण की जय।